और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां मनचलों ने एक मासूम छात्रा की जान ले ली। बाइक पर सवार आरोपियों ने साइकिल से जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचा, जिसके बाद छात्रा नीचे गिर गई और फिर आरोपियों के तीसरी साथी के बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो। सिर और जबड़े में जोरदार चोट आने की वजह से छात्रा मौके पर ही उसे दम तोड़ दिया। पूरी घटना सामने आने के बाद छात्रा के घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने फटाफट एक्शन लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपियों के नाम जानिए। एक आरोपी है शाहबाज और दूसरा है अरबाज। तीसरा आरोपी का नाम फैजल है और शाहबाज और अरबाज दोनों सगे भाई हैं, जो कि एक ही गाड़ी पर सवार थे। आरोप है कि ये लोग काफी वक्त से इस छात्रा को परेशान कर रहे थे और कहीं पर भी वो दिख जाती थी तो आते जाते उसे छेड़ना शुरू कर देते थे। और ये पूरी घटना दर्दनाक है। जिसने भी ये घटना देखी वो सिहर गया। लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा समझिए। इस तस्वीर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो बाइक सवार हैं, ये बाइक सवार छात्रा को छेड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। छात्रा साइकिल से जा रही है, उसका दुपट्टा खींच लेते हैं और पीछे से इन्हीं का एक साथी है फैजल, वो आ रहा होता है और उसकी जो गाड़ी होती है, यानी कि जो बाइक होती है, वो छात्रा के चेहरे पर चढ़ जाती है। छात्रा की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह की वारदातें रुकेंगी कैसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। उनकी सख्ती के बावजूद इस तरह से जो सौदे हैं या फिर जो रोमियो है वो बाज नहीं आते। आप ये देखिए, ये दोनों भाई गाड़ी से पहले गुजरते हैं। पूरा सीक्वेंस समझिए। ये गाड़ी से गुजर रहे होते हैं, छात्रा का दुपट्टा खींचते हैं, लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है साइकिल पर और पीछे से जो बाइक आ रही होती है वो रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है। छात्रा के सिर पर गाड़ी चढ़ जाती है और गाड़ी चढ़ जाने के बाद उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको उस छात्रा की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मृतक छात्रा है। चेहरे को हम बहुत साफ आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वो छात्रा है जो पढ़ाई के लिए स्कूल से वापस जा रही थी और उसी दौरान उसके साथ की पूरी घटना घटी है। अब ये बहुत दर्दनाक हादसा है और इस जो छात्रा है अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। इसके सपने कई सारे होंगे जो स्कूल में पढ़कर वो आगे बनना चाहती होगी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और वजह है उसकी वो दो लड़के जो उसे छेड़ रहे थे। अब मैं आपको ये एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं। देखिए, एफआईआर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 नाम, और ये 3 नाम जो हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों नामों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, शाहबाज, अरबाज और फैजल। फैजल वो शख्स है जो पीछे से गाड़ी से आता है और छात्रा को रौंदते हुए आगे चला जाता है। शायद उसकी उतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो 2 लोग चल रहे थे वो छात्रा का दुपट्टा खींच लेते हैं और उसी दुपट्टा के खींचे जाने के बाद ये छात्रा डिसबैलेंस हो जाती है और वो गिर जाती है। पीछे से आ रही बाइक उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ जाती है। इस पूरी एफआईआर में कई सारी धाराएं जो है वो जोड़ दी गई हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए 3 नाम तो साफ हमने अंकित किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं माफ कीजिएगा शाहबाज, दूसरा है फैजल और अरबाज। तो ये 3 नाम जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते हुए इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और पूरे सीक्वेंस को बताने के लिए अब ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। कैमरे में ये पूरी करतूत कैद हो गई। अगर सोचिए कैमरा नहीं होता तो क्या होता, शायद ये पूरी घटना पता नहीं चल पाती, शायद इसे एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा रहा हो। लेकिन यहां पर यह पता चल पाया कि इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई, क्योंकि चेहरे पर गाड़ी चढ़ जाना, सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। वो तस्वीरें इतनी विभत्स होंगी कोई देख भी नहीं पाया होगा। 3 आरोपियों पर एफआईआर है, पुलिस एक्शन में है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसका एक पहलू जिस पर अब तक बातचीत नहीं की गई वो है सियासत का पहलू। इस पर विपक्षी दल अब मौजूदा सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में जो छात्रा के पिता हैं उनका रिएक्शन सामने आया, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेंकू दुकान के सामने वही 2 मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकाना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैशन नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। क्या इसके पहले भी इस तरीके का मामला उसने बताया था घर वालों को? हाँ, हमसे बताया था। तो मैं 2-3 दिन से लगा था कि लड़का परेशान करता था पीछे से। क्या नाम है लड़के का? शहनाज अरबाज। पुलिस में एफआईआर किया आपने? एफआईआर कर दिए। अभी गिरफ्तारी हुई? बैठाए थे पकड़ करके सर। 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उस
उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। देखिए, खबर बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश में गांव देहात में बच्चियां स्कूल जाती हैं और अगर उनके साथ इस तरह की चीज़ें, वैसे भी स्कूल जाने के लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, लेकिन जब वो निकलती है तो उनके साथ अगर इस तरह की चीज़ें हों तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देती हैं। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि वारदात हुई कैसे, एक एक सीक्वेंस को आप टेक्स्ट के साथ समझिए। देखिए, बाइक सवार ने छात्रा का दुपट्टा खींचा था और यह सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इस छात्रा की मौत हो गई। दुपट्टा खींचने के बाद छात्रा अपनी साइकिल पर डिसबैलेंस हो गई, वो संभल नहीं पाई। बैलेंस बिगड़ने पर साइकिल समेत छात्रा गिर गई और जब वो गिरी तो छात्रा के पीछे से आ रही फैजल नाम के एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। बाइक का जो पहिया था वो छात्रा के सिर पर चढ़ गया। विभत्स मौत हुई है। घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। एक शब्द नहीं कह पाई ये छात्रा के घर वालों ने इस पर एफआईआर दर्ज करवा दी और घर वाले ये बताते हैं कि ये आरोपी पहले भी परेशान कर रहे थे। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो रुकेंगी कैसे। तीनों आरोपियों के नाम जानिए, शहबाज, अरबाज और फैसल। ये वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी शहबाज और अरबाज ये 2 सगे भाई थे जो आगे वाली गाड़ी पर साथ चल रहे थे। आरोपियों पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप पहले भी लगता रहा है और छात्रा से काफी वक्त से छेड़खानी करने का आरोप इन पर था। शायद अगर कानून व्यवस्था बहुत पुख्ता होती या फिर पहले ही कदम उठा लिए गए होते तो आज ये छात्रा जिंदा होती। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और उनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसे रोका कैसे जाएगा, क्योंकि जोर शोर से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं लेकिन शायद वो प्रभावी उतने नहीं है और इसी की वजह से ये घटनाएं सामने आती है तस्वीरों के रूप में। देखिए अनुराग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2017 से पहले की तस्वीर अगर हम देखेंगे तो वहां ऐसी बहुत सारी घटनाएं कमोबेश हर जिले में, हर गांव कस्बे में नजर आती थी जहां पर मनचले ऐसे स्कूल के बाहर इकट्ठा हुआ करते थे। योगी सरकार ने आते ही महिला सुरक्षा पर पहला ध्यान दिया और एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया जिसने जगह जगह चलकर अभियान चलाया, एक ऑपरेशन चलाया और ऐसे मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की। जो अंबेडकर नगर का मामला है उस मामले में गांव वाले लगातार पुलिस के पास शिकायत भी कर रहे थे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो लगातार पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाए ताकि जो आने वाली छात्राएं हैं स्कूल से वो कम से कम सुरक्षित होकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, आवारा किस्म के लोग हैं जो छेड़खानी करते हैं, फप्तियां कसते हैं, अश्लील बातें करते हैं, तो ऐसे में उन पर लगाम लग सके। हालांकि पुलिस ने वहां पर व्यवस्था भी की थी, ऐसा गांव वालों का कहना है, लेकिन बीते कुछ दिनों से रूटीन गड़बड़ हुआ था और उसका नतीजा ये रहा, एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैसल जिसकी बाइक से टक्कर हुई थी, फैसल का संबंध शहबाज और अरबाज से भी बताया जा रहा है। ये तीनों इन तीनों का आपस में संपर्क है, संबंध है और अक्सर वहां पर देखे जाते थे, तो एक एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी ओर शासन ने भी इस खबर का संज्ञान लिया है क्योंकि मुख्यमंत्री अनुराग बेहद गंभीर रहते हैं इस तरह की बहुत घटनाओं को इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सरकार गंभीर है तो कुछ अधिकारियों या फिर कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों की हिला हवाली के चलते वो जो सख्ती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं रुके, इसके लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर नजर बनी हुई है। मनीष, आपसे बात भी करेंगे